डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। आखिरकार अब एक उम्मीद पैदा तो हुई है कि देश में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर लगाम लग सकेगी। यह उम्मीद इसलिए पैदा हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताज़ा अति महत्वपूर्ण निर्णय में पुलिस, सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वगैरह को इस बाबत एक अहम निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को दिए निर्देश में साफ कहा गया है कि सभी थानों में सभी जगह अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे रात के माहौल को भी कायदे से रिकॉर्ड कर रहे हों। भारत में पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों की जांच के दौरान आरोपियों के साथ मारपीट के परिणाम स्वरूप मारे जाने के बढ़ते मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट को उपर्युक्त सख्त फैसला लेना पड़ा। निश्चित रूप से पुलिस हिरासत में होने वाली संदिग्ध मौतों को किसी भी स्थिति में मानवीय और सही नहीं माना जा सकता है। इससे भारत की पुलिस व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा होता है। आपको पुलिसिया बर्बरता के रोंगटे खड़े कर देने वाले कृत्य तो लगातार पढ़ने सुनने को मिलते ही हैं। कभी कभार तो दोषी पुलिस कर्मियों पर एक्शन हो भी जाता है, पर उसके कुछ दिन बाद से ही फिर से सब कुछ सामान्य सा दिखने होने लगता है। निलंबित पुलिस वाले फिर से देर सबेर सेवा में पुनः बहाल हो जाते हैं, पर यह सब तो अब बंद होना चाहिए। इंडिया एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर 2019 के मुताबिक भारत में पिछले साल हिरासत में कुल 1731 आरोपियों की मौतें हुईं। इनमें से 125 मौतें तो पुलिस हिरासत में हुई थीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्देश को एक मिनट के लिए छोड़ भी दें तो मानवाधिकारवादी संगठन तो लगातार न्यायिक हिरासत में लोगों की मौत पर चिंता जाहिर करते रहे ही हैं, लेकिन उनके सुझाव और सिफारिशों पर कोई खास गौर नहीं करता। आपको याद ही होगा कि कुछ माह पहले ही तमिलनाडु के तुट्टीकोरेन में क्राइम ब्रांच सीआईडी ने 2 सब इंस्पेक्टर सहित 6 लोगों को पिता पुत्र को पुलिस हिरासत में बुरी तरह से पीटने से हुई मौत के मामले में गिरफ्तार किया था। पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में बर्बरतापूर्ण मौत हो गई थी। इस घटना ने एक बार फिर हिरासत में होने वाली मौतों में पुलिस अधिकारियों को सज़ा मिलने की कम दर की ओर मजबूती से ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि यह तो मानना ही होगा कि न्यायिक हिरासत में होने वाली सभी मौतों के लिए पिटाई और जेल कर्मियों की जातियों को ही दोषी नहीं माना जा सकता है। इनके पीछे कैदियों की आपसी मारपीट, बीमारी, इलाज में देरी
और उपेक्षा, खराब रहन सहन या वृद्धावस्था जैसे अन्य कारण होते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के मशहूर पुलिस अधिकारी और दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर PS भिंडर ने एक बार सही ही कहा था कि पुलिस को शातिर अपराधियों के साथ कई बार सख्ती करनी ही पड़ती है सच्चाई का पता लगाने के लिए, क्योंकि वे बिना कठोर कदम उठाए मानते ही नहीं। वे सही बात बताने के लिए टूटते नहीं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पुलिस को अपनी सीमाओं को भी तो समझना होगा। उसे याद रखना होगा कि पुलिस थाने में आरोपी की मौत उसकी कार्यशैली पर काला दाग ही तो होती है। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें